हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीडी वंश। आज मुझे पता है कितने सारे ऑर्डर मिले। क्यों मिले? क्योंकि आज मैंने सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ज्वेलरी बनाई है, जो आप देखेंगे तो सच में कहेंगे कि ये कितनी यूनिक बनी हुई है। मैंने आज कोरियन इयररिंग्स बनाई हैं। आजकल कोरियन इयररिंग्स का बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर से कुछ नया बनाती हूँ। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको मेरा किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ बनी हुई अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं आपके लिए डिफ़रेंट टाइप के पैटर्न लेकर आ रही हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे इस टाइप की डिज़ाइंस और भी क्रिएट करनी है। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस से यही जानना चाह रही हूँ कि उसे मेरी डिज़ाइंस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो देखिए, मैंने आज ये इतनी सुंदर सी इयररिंग बनाई हुई हैं। शायद आपको भी देखने में ये बहुत अच्छी लग रही हो। इसको बनाने के बाद मेरे पास तुरंत ही 28 ऑर्डर्स आ गए, तो मैंने उन्हें पूरा किया। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने ये एल्यूमिनियम वायर लिया हुआ है। ये वायर हल्का सा मोटा होता है, लेकिन ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से बेंड हो जाता है और आपका शेप ले लेता है। और देखिए, ये मैंने 0.4 mm का वायर लिया हुआ है, इसी से हम इस पे वर्क करेंगे। मेन जो होता है, एल्यूमिनियम वायर से डिज़ाइन बनती है और उसके ऊपर अगर आपको कोई भी बीड जोड़ना होता है तो आप इस पतले वायर की हेल्प से जोड़ने वाले हैं। तो इसका भी परफेक्ट यूज़ मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए। और ये मैंने ग्लू ली हुई है, एज़ ऑलवेज़ इसका यूज़ होता है। और मैंने आज 3 टाइप के टूल्स यूज़ किए हुए हैं। देखिए, एक तो कटर है, एक ये नोज़ पिलर होता है, इसकी हेल्प से हम वायर को मोल्ड करते हैं। और ये फ्लैट नोज़ वाला होता है, ये भी ज्वेलरी मेकिंग के टूल में से एक है। मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको किसी टाइप की भी कोई दिक्कत होती है इन टूल्स के बारे में तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको इनका लिंक चाहिए हो तो। अब मैंने कुछ पर्ल वाले लिए हैं मोती। ये मैंने कुछ 5 mm के मोती लिए हुए हैं, बड़े साइज़ के हैं। आप चाहें तो 4 mm के भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके अवेलेबल होते हैं उस टाइप से आप ले लीजिए। और मैंने इसके साथ 2 mm के वाइट मोती और लिए हुए हैं। मैं इसी के साथ इनका कॉम्बिनेशन करके अपनी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाली हूँ। अब देखिए, मैंने इसके बीच में कुछ रेड कलर के क्रिस्टल लगाए हुए थे। ये क्रिस्टल नॉर्मल वाले ही हैं, मैंने ज़्यादा कॉस्टली वाले यूज़ नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हल्की होती है कोरियन ज्वेलरी। तो मैंने कोरियन इयररिंग्स बनाने के लिए बहुत लाइट वेटेड चीज़ें ही ली हैं। इसके साथ ये स्टड हैं, इसे जो है कानों में छेद में डाला जाता है इसी के हेल्प से। तो ये रॉ मटेरियल के अंतर्गत आता है। मीन्स आपको अगर इसका कोई भी सामान नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो एल्युमिनियम वायर है, इसको मुझे एक लेंथ के हिसाब से काटना है। तो मैंने पहले तो आपको दिखाने के लिए इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है और करीब स्केल की हेल्प से जब मैंने इसको रखा तो मुझे लगभग जितना भी चाहिए था मैंने उसी हिसाब से इसे कट किया है। करीब 11 इंच का एल्युमिनियम वायर जो है मैंने स्केल की हेल्प से कट कर लिया है। और ऐसे ही आपको 2 वायर कट करने हैं एक जैसे। आपकी लेंथ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी इयररिंग भी छोटी और बड़ी बनेगी। तो देखिए, मैंने पहले ये नोज़ पिलर लिया हुआ है, इसकी हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल लाइटली पकड़ के। ये देखिए, कुछ इस टाइप से मैंने इसे राउंड शेप दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको केयरफुली करना होगा, क्योंकि अगर ये शुरुआत इसकी अच्छी नहीं होगी तो बाद में आपके जो फोल्डिंग है ना, वो अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने बहुत केयरफुली देखिए एक लूप टाइप का बनाया हुआ है। और अब हमें इसे धीरे धीरे पकड़ के फ़ोल्ड करना है, लेकिन जो मैंने अंदर गोला बनाया उसको मैंने नहीं टच किया हुआ है, नहीं तो वो वायर में निशान पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसको टच नहीं करना है। अब मैंने जहाँ पे भी दिक्कत हो रही थी मैंने उस जगह ही इस टूल की हेल्प ली है, बाकी मैंने इसे हाथ से ही गोल गोल फोल्ड किया हुआ है। देखिए, ये कोरियन इयररिंग्स कितनी आसानी से बन जाती हैं
अगर आपको एक बार इसकी ट्रिक समझ में आ गई कि इसे किस तरह से बनाना है, तो आपके पास आपके स्मॉल बिज़नेस के लिए ऑर्डर्स की लाइन ही लग जाने वाली है। तो देखिए मैंने किस तरह से बिल्कुल ईज़िली इसको फ़ोल्ड किया हुआ है। ये टूल बहुत हेल्प करता है आपकी वायर को फ़ोल्ड करने के लिए। और आजकल आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो मोस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी है वायर ज्वेलरी, जिसका केवल इंडिया में ही ट्रेंड नहीं है इस टाइप की कोरियन ज्वेलरी का, ये इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। इसलिए मैंने इससे ही आज ट्राई करके आपको बताया है। देखिए अब मैंने इसे ईज़िली हैंड से इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि एक वायर से दूसरे वायर को सटा सटा कर ही इसे गोल गोल फ़ोल्ड करिएगा। देखिए मैंने लगभग पूरे वायर को फ़ोल्ड कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और जब मेरा वायर करीब आपका 5 इंच के करीब रहेगा तो आपको इसे इस टाइप का शेप देना है। लास्ट में फिर से आप नीचे से गोल घुमाएंगे तो 2 बार आपको वायर को गोल घुमाना है, थोड़ा बड़ा सा राउंड शेप लेना है। 2 बार मैंने इसलिए इसे घुमाया हुआ है ताकि इस वायर में मजबूती हो जाए, क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसे 2 बार फ़ोल्ड करेंगे तो आपका शेप ईज़िली बिगड़ेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप इसे बनाते हैं अगर एक वायर से और हाथ लग जाता है तो ये अपना शेप खो देता है। इसमें बहुत केयरफुली पहनना होता है। इसलिए कोरियन ज्वेलरी हल्की भी होती है और बहुत ट्रेंडी होने के साथ बहुत ही ईज़िली बनने वाली होती है, लेकिन ये जब तक अपने शेप में रहती है तभी आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए मैंने इसे बराबर से लास्ट में वायर को साथ में लेते हुए फ़ोल्ड किया हुआ है। और देखिए मैंने बहुत केयरफुली इस काम को किया हुआ है, आपको भी काफ़ी केयरफुली करना है। फिर भी आपको किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए मैंने सेम की तरह एक और ईयरिंग का बेस तैयार कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा मैंने इसे तैयार किया था वैसे ही इसको भी किया हुआ है। ये वायर ज्वेलरी है इसलिए देखने में बिल्कुल गोल्ड का लुक देती है। और ये जो एल्यूमिनियम वायर होता है इसकी कभी भी चमक नहीं जाती है। आपको पता हो कि इसकी चमक नहीं जाएगी, ना इसकी पॉलिश जाएगी, ना ये कोई इसके ऊपर कागज़ फोल्ड होता है जो गोल्डन कागज़ बाद में आपके पहनने के साथ निकल जाए। ये अंदर से ही गोल्डन कलर का होता है, इसलिए ये पूरा गोल्ड लुक देता है। इसलिए कोरियन ज्वेलरी बहुत फेमस होती है। अब देखिए मैंने 5 इंच के लगभग पतला वाला वायर लिया हुआ है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। ये 0.4 mm का वायर है। ये भी ज्वेलरी वायर होता है तो इसलिए इसकी भी चमक नहीं जाती है। आपकी ज्वेलरी जैसे बनी है एज़ इट इज़ ये ऐसी ही बनी रहेगी। अब मैंने क्या किया है कि एक साइड पे इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड किया हुआ है। ये देखिए मैं इसको बहुत केयरफुली कर रही हूँ ताकि मेरी डिज़ाइन ना ख़राब होने पाए। और अगर आपकी ख़राब भी हो जाती है तो आप तुरंत ही इसे सही कर लीजिएगा, नहीं तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो आपको बहुत धीमे से इसके अंदर से वायर निकालना है, और वो जैसे जैसे आप इस टाइप की ज्वेलरी बनाते जाएंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको कितनी हल्के से इसके अंदर से ये वाले वायर निकालने हैं। मतलब आपको जिस साइड से आप इसको डाल रहे हैं तो आपको वो हिस्सा भी पकड़ना पड़ेगा। देखिए मैंने 3 से 4 बार इसको अंदर से निकाला हुआ है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। फिर आप चाहे जितना कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हिलेगा अपनी जगह से। तो मैंने इस वायर को एक जगह कर लिया है इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मैंने फ्लैट नोज़ वाला यूज़ किया है टूल। आप देखिए मैंने इसे थोड़ा सा इसको प्रेस किया हुआ है बहुत लाइटली, ताकि मेरा जो वायर है एल्यूमिनियम वाला वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और इसको प्रेस करते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि मेरे वायर में बिल्कुल भी निशान नहीं पड़ना चाहिए। केवल मैंने ऊपरी हिस्से पे ही इस पे जो है हल्का सा प्रेस किया हुआ है। अब देखिए इस तरह से हमारा जो है एक साइड का बेस तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पे हमने जो आपको शुरू में पर्ल दिखाए थे मैंने उसके हिसाब से इसके अंदर डिज़ाइन डाली हुई है। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे पर्ल लिए हुए हैं 2 mm वाले।
आप इसकी डिज़ाइन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ये परफेक्ट डिज़ाइन चली और आजकल की ट्रेंडिंग डिज़ाइन ही मैंने आपके लिए चूज़ की हुई है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी सेल में कोई फ़र्क ना आए। और जैसे मुझे इतने सारे ऑर्डर बिल्कुल इसकी रील डालते ही मिल गए, वैसे ही आपको भी मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 बाय 1 एक 2 शॉर्ट, फिर एक बड़ा वाला बिग वाला, फिर एक छोटा वाला, फिर एक रेड, फिर एक छोटा वाला, इस टाइप से इस रेशियो में मैंने ये बीड्स इसमें मीन्स पर्ल बीड डालने शुरू किए हैं। फिर मैंने एक बड़ा वाला फिर से लिया हुआ है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने इस पे हाथ रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत जल्दी अंदर की साइड जा रहा था, क्योंकि ये वायर है, इसलिए देखिए मैंने उसी रेशियो में डाला है जैसे उसमें डाला था। छोटा मोती, फिर लाल वाला मैंने क्रिस्टल लिया है और फिर से मैं एक छोटा वाला डाल रही हूँ 1 बाय 1। और ठीक इसी तरीके से मैं इसके बाद इसमें फिर एक बिग मोती डालने वाली हूँ। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में उसको 2 पर्ल से स्टार्ट किया था, तो मुझे इसका एंड भी उसी 2 पर्ल मोती से ख़त्म करना है। स्मॉल साइज़ के मैंने पहले लिए हुए हैं, उसी से मुझे इसको फिनिश करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम अपीयरेंस दे और देखने में बहुत प्रिटी लगे। वैसे भी पर्ल ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन इसका गोल्ड के साथ, ये कोरियन ज्वेलरी के साथ ये पर्ल का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ट्रेंडी लुक देने वाला है। आप इसे जीन्स से लेकर स्कर्ट पे, सूट पे, साड़ी पे, आप किसी के साथ भी इसको बहुत ईज़िली कैरी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे अच्छे से सारे पर्ल चले गए हैं। मैंने अच्छे से इसको गिन भी लिया था, मैंने 3 पर्ल मोती के बीच में इसे बनाया हुआ है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं थी और वो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने अपने हिसाब से इसका जो है रेशियो डाला हुआ है। अब देखिए मैंने जो दूसरा एंड था ठीक उसके बराबर से अपने वायर को फ़ोल्ड करना शुरू किया हुआ है। ये देखिए मैंने पहला फ़ोल्ड इसे दिया हुआ है, तो उसी टाइप से केयरफुली हमें यहाँ पे भी अपनी उंगली से इसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वायर मुड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए मैंने इसे बहुत केयरफुली धीरे धीरे इससे निकाला हुआ है। आपको ये वायर में पर्ल डालते समय इन्हीं चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैं लास्ट तक आपसे बोल रही हूँ, अगर आपको परफेक्ट कोरियन ज्वेलरी बनानी है तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है वायर बहुत अच्छे से केयरफुली जाए अंदर। ये देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड किया हुआ है और अब मैं इसे इस टूल की हेल्प से अच्छे से इसको प्रेस करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में डालने में बहुत दिक्कत हो रही थी। स्टार्टिंग की बात अलग होती है, लेकिन जब पर्ल बीड्स आपके वायर के अंदर चले जाते हैं तो थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें अपने टूल की हेल्प ली है, बट फिर भी बहुत ईज़िली हो गया था, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जब मुझे ये लगा कि ये मेरा बहुत अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है, अब ये अपनी जगह से हिलने नहीं वाला है और मेरे जो वायर में जो मोती थे वो भी अच्छे से सेट हो गए हैं, तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया था और इसे अच्छे से प्रेस कर दिया था बाद में, ताकि ये अपने अच्छे से सेटिंग ले ले और आपके बालों में भी ना फंसने पाए। कभी कभी होता है बाल खुले होते हैं तो वायर फंस जाता है, तो मैंने इसके बाद अपने टूल से इसको अच्छे से टाइट कर दिया था, दबा दिया था, ताकि इसका वायर बिल्कुल भी ना निकलने पाए। ये देखिए मेरा बेस तैयार हो गया है एक ईयरिंग का। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये ईयरिंग कैसी लग रही है। ये देखिए मैंने सेम इसी का दूसरा पीस भी तैयार कर लिया था, जैसे मैंने इसे तैयार किया है। देखिए लग रही है ना बहुत सुंदर। आप इसे किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, इजी टू वेयर एंड फैशनेबल एंड ट्रेंडी। इस तरह से मैंने इसे बनाया हुआ है। अब मैं इसका लास्ट काम करने जा रही हूँ, इस पर स्टड फिक्स करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके बिना आप ये आपके कानों पे सही से जाने नहीं वाली है, तो इसलिए मैं अब इसका यूज़ करने जा रही हूँ। तो मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया हुआ है और इसको मैंने इसके सेंटर पे हल्का सा पिंच किया हुआ है। मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी, तो मैंने दूसरे स्टड पे लगाकर इसे पहले वाले पे फिक्स कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी।
और ज़्यादा लगने से ये होता है कि थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है देखने में। तो मैंने इसको अच्छे से बैलेंस करके अच्छे से लगा दिया था। जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने पिन की हेल्प से बाद में हटा दिया था। और इसको सूखने में 5 मिनट का समय लगता है। उसके बाद ये अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो उतनी देर के लिए आपको भी वेट करना है। और जब आप इसका फ़ाइनल लुक देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए अब ये सूख गई है। मैंने 5 मिनट इसको रखा था। अब देखिए ये सूख गई है। और बताइए ये फ़ाइनल लुक इस कोरियन ज्वेलरी का कैसा लग रहा है। मुझे प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इस टाइप की ज्वेलरी आपको दोबारा दिखा सकूं। और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जहाँ से भी हैं मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी ज्वेलरी आपको कैसी लग रही है और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।